प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे जीवन में हम क्लेश तो भोगते हैं परंतु हम संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय तो हैं, हमारे जीवन में इतने दुख हैं, इतने सताव हैं, इतनी परेशानियां हैं कि हम मानो निरुपाय हो गए हैं। मानो हमें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा उस परीक्षा के समय से बाहर निकलने में, या फिर उस सताव से बाहर निकलने में, या फिर उस विपत्ति से बाहर निकलने के लिए कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। परंतु ऐसे समय में भी, ऐसे निरुपाय समय में भी हम निराश नहीं होते हैं। हम फिर भी आशा में बने रहते हैं, प्रभु पर हम आस लगाए रहते हैं। हम लोग निरुपाय तो होते हैं परंतु निराश नहीं होते हैं। ऐसी समस्या के समय में जब हमें कोई उपाय नजर नहीं आता, ऐसे समय में भी हम निराश नहीं होते हैं। फिर आगे कहते हैं, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नाश नहीं होते हैं। यानी कि उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, लोग जो सताव लेकर के आते हैं, या फिर अनेक प्रकार की विपत्तियां जो उनके जीवन में आती हैं, वो सब के सब विपत्तियां उन्हें नाश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में है। उनका सुरक्षा, उनके ढाल, उन्हें बचाने वाला, उनके साथ विश्वास योग्यता के साथ में रहने वाला परमेश्वर उनके साथ में है। उन्हें उस दुख से, उस समस्या के समय से, उस विपत्ति से, उस संकट से बचाने के लिए, उस विरोध से, उस सताव से बचाने के लिए परमेश्वर उनके साथ में है। वो उनके प्राणों को नष्ट नहीं होने देता, उन्हें नाश नहीं होने देता, क्योंकि हमारा जीवन तो परमेश्वर के हाथों में है। सो दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा समय हो जब आप निरुपाय हो रखे हों, जब आपको लगता हो कि अब इस समस्या से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, जब कोई आपको लगता हो कि कोई उपाय ही नहीं है अब यहां से बाहर निकलने का, इस समस्या से छूटने का, इस बीमारी से छूटने का, इस दुख से बाहर निकलने का। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे समय में भी आप निराश न होएं, क्योंकि आपका परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए आप चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे चारों तरफ आपको नजर आ रहा हो कि सारे दरवाजे बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं, कोई आपके साथ में नहीं है, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, परंतु ऐसे समय में भी आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, आप निराश न होएं, आप आशा बनाए रखें। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करेगा, निर्जल देश में आपके लिए जल की धाराओं को बहा देगा, बंद रास्तों को खोल देगा, बंद दरवाजों को खोल देगा, और आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को परमेश्वर करेगा। कब? जब आप उस पर भरोसा रखेंगे। वो आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा, चाहे आपके जीवन में कैसी भी और कितनी भी परिस्थितियां, समस्याएं क्यों ना आ जाए। सो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि ऐसी समय में जब आप निरुपाय हैं, ऐसे समय में जब आपको कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा, आप परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें, उस पर भरोसा रखें, उस पर आस लगा के रखें। वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए असंभव को संभव करेगा, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के लिए उपाय कर रहा है जब वो निरुपाय की परिस्थिति में हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संदीप कर्श है, मैं ओडिशा से बोल रहा हूँ, और मैं अपनी 2 गवाही देना चाहता हूँ कि मुझे काम करते हुए 3 साल हो गए, और पिछले 2 साल से मेरा जॉब कंफर्मेशन नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने प्रभु से प्रेयर किया, और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता जी को भी मैंने रिक्वेस्ट डाला व्हाट्सएप में प्रेयर के लिए, और उनके सुबह शाम के प्रार्थना में भी मैंने कमेंट किया अपने जॉब कंफर्मेशन के लिए। और अभी 1 हफ्ते
पहले ही मेरा जॉब कंफर्मेशन हो गया है। प्रभु को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर जी को भी मैं बहुत बहुत बहुतायत से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि अभी 5-6 दिन पहले ही हम सभी को सर्दी खांसी वायरल फीवर हो गया था, और सर्दी खांसी पूरे परिवार सहित हम बीमार थे। फिर मैंने प्रे किया प्रभु से और प्रार्थना भी मैंने मांगा, तो जिसकी वजह से फिर आज हम सभी के सभी चंगे हो गए हैं। हमारे परिवार के सभी लोग अभी चंगे हैं। थैंक यू। जय मसीह। तो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु कितना भला है जो अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, उन्हें गवाह के रूप में खड़ा कर रहे हैं। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं आज जो भी आपके दुख, परेशानी, विपत्तियां, मुश्किलें, असफलताएं हैं, वो सब कुछ प्रभु के आगे रखें, प्रभु से खुलकर कहें, क्योंकि प्रभु यीशु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में आते प्रभु। हम सबको पिता परमेश्वर जो आपके निकट हम आए हैं प्रभु जी, हम सब भाई बहन जो मिलकर प्रभु आपके निकट आए हैं पिता, हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि जहां एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। मेरे प्यारे यीशु, आप हमारे मध्य में, हमारे बीच में है प्रभु, हम सबके संग में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु सच में मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में पिता सुरक्षित रखा, अच्छी और सुकून भरी नींद दी, और ये नया दिन हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर आपका धन्यवाद, आपका आदर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सके प्रभु। हम सब हृदय से आनंदित होकर अपने हृदय से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु तू ही है जो हमें जीवित रखता है, तू ही है जो हमारी सांसों को चलाता है, तू ही है जो हमारी आंखों को नया दिन दिखाता है प्रभु। सच में प्रभु तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो पिता। लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट ग्रेट एंड होली लॉर्ड फादर, यू आर अवर सेवियर, यू आर अवर गाइडर, यू आर अवर फ्रेंड लॉर्ड जीसस। वी ऑल आर हैप्पी टुडे इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड जीसस, वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद कि हम सब आशीषित हैं, हम सब प्रभु धन्यवादी हैं, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जो वचन आज की सुबह में हमने सुना प्रभु, सच में हम उत्साहित होते हैं प्रभु आपके जीवित वचन से, जो हमें उत्साहित करता है, जो हमारे हृदय में जी लेकर आता है प्रभु। सच में आपने जिस प्रकार वचन में लिखा है कि हम कलेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते। हाँ परमेश्वर, यदि आज ऐसे सिचुएशन में आपके बेटे बेटियां कि वो बहुत ज्यादा कलेश भोगते हैं, चारों तरफ से प्रभु कलेश है, परंतु पिता आपने कहा परंतु वह संकट में नहीं पड़ते। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों को संकट में नहीं पड़ने देते, आप उन्हें संकट से छुड़ाते प्रभु, क्योंकि हर एक संकट में आप उनके संग में होते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ प्रभु, ऐसी परिस्थितियों में जब हम कलेशों में है प्रभु, ऐसे संकट में प्रभु आप हमारे साथ में, हमें बचाने के लिए, उस संकट से बाहर निकालने के लिए। मेरे खुदावन, जिस प्रकार वचन कहते हैं कि निरुपाय तो है परंतु निराश नहीं होते। हाँ मेरे खुदा, हम सब प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हैं, और जो तुझ पर भरोसा रखता है प्रभु जी, प्रभु यदि वो उनकी सिचुएशन ऐसी कि कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा, परंतु अंत में परमेश्वर हम जानते हैं कि तेरे पास हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक बात का उपाय आपके पास है प्रभु। हाँ मेरे खुदा, अपने लोगों के जीवन में इस समय आपके बेटे बेटियां, भाई बहन, पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में उपाय के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर एक प्रॉब्लम्स का उपाय आप उनके जीवन में दे, हर एक परेशानी जो इनके जीवन में, जो समस्याएं, उनका उपाय आप इनके जीवन में करें मेरे खुदा, क्योंकि ये निरुपाय नहीं है, इनका उपाय करने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि ऐसी सिचुएशन में प्रभु जब आपके लोग सताए जा रहे हैं प्रभु, आपके लोगों की ताड़ना होती है, ठट्टों में उड़ाए जाते हैं, लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, ऐसे समय में प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। आप उन्हें संभाले, उन्हें गिरने से संभाले परमेश्वर प्रभु, ऐसे समय में आप उन्हें स्थिर करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इस समय प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी, प्रभु आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे
रहे हैं, कर्जे में है परमेश्वर यीशु, ऐसे समय में आप उनकी सहायता करें, आप उन्हें प्रभु आर्थिक रूप से स्ट्रांग करें परमेश्वर, प्रभु कर्जों से छुटकारा दे प्रभु। यदि इस समय प्रभु उनके पास कोई भी जॉब नहीं प्रभु, उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा जॉब आप इन्हें दे, इनका बिजनेस आप इंक्रीज करें, इन्हें प्रमोशंस दे, ट्रांसफर्स दे प्रभु जी, और इनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर प्रभु। इनके जीवन के संकट, विपत्ति, समस्याएं, मुश्किलें, स्ट्रगल्स को दूर करें और इनकी सहायता करें, हर रास्ते में आप इनकी सहायता करें। पिता, जो भाई बहन अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे। जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने परिवार के एकजुट होने के लिए, उसमें एकता आने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके परिवारों में आप कार्य करें। जिस घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, एडिक्शन से लोग भरे हैं, नाना प्रकार की बुरी लतों में भरे हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते कि आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, आप उनके लिए प्रभु उपाय करें परमेश्वर पिता। जो प्रभु माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है प्रभु, उनके जब बुरे रास्ते में है प्रभु, तो आप उन्हें सही रास्तों में लेकर आइए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा आपको देती हूँ यीशु, और कहती हूँ प्रभु कि आपकी योजना हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरी हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन को, आज की सुंदर सुबह को आपके हाथों में देते हैं। इन भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य दे, अपनी सुख शांति समृद्धि इनके जीवनों में दे। आज ये जहां कहीं भी जाएं प्रभु, आप इनके संग में होइए, सुरक्षित लेकर जाए और सुरक्षित घरों को लेकर आए प्रभु। यदि प्रभु ये आज ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु जी। जो घरों में है आप उन्हें घरों में बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, हम उन्हें स्मरण करते हैं प्रभु, हम इस प्रार्थना में उन्हें याद करते हैं खुदा। वो जहां कहीं भी आप उन्हें छू लें, वो जहां कहीं भी है प्रभु, जिस भी बीमारी में प्रभु आप उन्हें छू लें प्रभु और चंगा करें पिता। इसी समय आपके लोग चंगे हो जाए, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की बीमारी से, कोरोना वायरस से, वायरल फीवर से प्रभु वो छुटकारा पाए इसी समय प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है। धन्यवाद यीशु, आपने छुआ और चंगा किया आज के दिन में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आज आपके बेटे बेटियां आपसे मांग रहे प्रभु, आप उन्हें दें परमेश्वर प्रभु जी। दुआ करते परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें और उनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आज के दिन में इनकी जरूरतों को पूरा करें और इनके संग संग होए हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से बचाए। आपके पंखों तले इन्हें और इनके परिवार को, इनके बच्चों को सौंपते खुदा, सबकी रक्षा हिफाजत करें यीशु। हम धन्यवाद कि हम सबकी विनतियों को सुना। जितने भाई बहनों ने कमेंट के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन दिया है प्रभु, उनके जीवन में भी आप कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।